से उन्होंने इसको बड़ा किया और देखिए उसके नतीजे आए। इस वक्त टीसीएस क्वार्टर 2 के मुनाफा 11,909 करोड़ अनुमान से थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और नंबर्स पर अगर नजर डालें, आय 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो इन लाइन दिख रही है। और इंपॉर्टेंट होगा डॉलर रेवेन्यू, जो हमें बताएंगी हर्षदा कि वो कैसा है। हर्षदा, कैसे रहेंगे नतीजे? डॉलर रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक है। यहाँ पर 2.1% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 7,657 मिलियन डॉलर का अनुमान था, 7,670 मिलियन डॉलर का ये फिगर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो उस लिहाज से एब्सोल्युटली 2.19% तक की ग्रोथ है। देखिए इसके इस बारी मार्जिन थोड़े से 20 बेसिस पॉइंट बढ़ने का आकलन था, लेकिन उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए। 24.66% से घटकर 21% पर आए हैं। तो थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिली है। अब उसके कारण आई एम श्योर वो आगे कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्यादा निकल कर आएंगी। लेकिन मैं देख रही हूं कि कंपनी ने कमेंट्री क्या दी है। पहले तो ये कहते हैं कि जो भी ग्रोथ देखने को मिली है वो एनर्जी, रिसोर्सेज और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के बल पर आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में करीब 5% का इजाफा है। अट्रिशन रेट स्टेडी है, 12% के आसपास ही, 12.1 का 12.3 हुआ है, लेकिन उसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपनी के एमडी ने कहा है कि कॉशियस ट्रेंड्स अभी भी प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कॉशन अब की बारी नॉर्थ अमेरिका से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको लेकर उन्होंने अपनी कमेंट्री में थोड़ा सा चेताया जरूर है। बीएफएसआई में वो कह रहे हैं कि कुछ साइंस रिकवरी की आती हुई दिखाई दे रही है। जो अच्छी ग्रोथ है इनके ग्रोथ मार्केट्स में देखने को मिली है, यानी कि इस बारी वो बीएसएनएल के रैंप अप का फायदा कंपनी को मिला होगा, जो पिछले मर्तबा भी देखने को मिला था। कंपनी के सीएफओ ने कहा है कि इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ देने का भरोसा एक बार फिर वो जता रहे हैं, वो कायम रहेगा। लार्जली एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्सेज से पिकअप देखने को मिला है। बीएफएसआई जो थोड़ा सा धीमा पड़ रहा था उसमें भी पिकअप होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी कह रही है कि वो अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को थोड़ा सा और शार्पन करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी गाइडेंस नहीं देती है, तो अब देखना यही होगा कि कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या वो बारीकियां हमारे साथ शेयर करते हैं जेनेआई को लेकर, ओवरऑल स्पेंड्स को लेकर, क्योंकि इस नंबर में डॉलर रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन है, लेकिन मुनाफे ने किया है थोड़ा सा निराश और मार्जिन्स में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। कमेंट्री ज्यादा बदली नहीं है। तो ये थे टीसीएस के नतीजे और हर्षदा उन्हें हमें एक्सप्लेन करके बता रही थी कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और किस तरीके से अब आने वाले वक्त में आप टीसीएस को परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया हर्षदा इस इन्फो के लिए। इसके लिए अर्निंग से पहले कौन से लेवल्स ध्यान में रखे अक्षय? कल तो देखिए गैप अप या गैप डाउन होगा, वो तो हम देखेंगे ही, पर ऐसे में आप इसको टेक्निकल फ्रंट पे इसका सेटअप कैसे आप आंक रहे हैं? ठीक, तो टीसीएस में एक बात है कि गए 1.5 महीने से स्टॉक थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर है, पर गए 8-10 दिन में एक स्टेबिलिटी आ रहा है कहीं ना कहीं 4250 के स्तर पे। अगर रिजल्ट के पहले आप ऑप्शंस का डेटा स्टडी करें तो जो ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग में है वो सबसे ज्यादा 4200 के स्ट्राइक में है। अभी हम 4224 के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। और 4200 जो एट द मनी के आसपास ट्रेड हो रहा है, इतना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इनपुट पुट, उसका मेरा मानना है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ज्यादा रिजल्ट के बाद डाउनसाइड नहीं होगा। तो मैं टेक्निकल लेवल और डेरिवेटिव्स को कंबाइन करके मेरा सोच है कि 41 से 4150 ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है टीसीएस का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ज्यादा डाउनसाइड नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा एक म्यूटेड रिएक्शन या हल्का सा एक उछाल आपको देखने को मिल सकता है। और इन केस थोड़ा सा स्टॉक में उछाल आता है तो 4350 तक ये लेवल आप टीसीएस में देख सकते हैं, जहां पे काफी कॉल राइटिंग का इंटरेस्ट है, 4350 और 4400 स्ट्राइक। तो ताकि मेरा मानना है कि रिजल्ट का रिएक्शन म्यूटेड से हल्का सा पॉजिटिव हो सकता है और आपको एक 50 से 70 पॉइंट का अपसाइड पोस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है।